गर्भवती की पिटाई, सामूहिक दुष्कर्म, मासूम को पटक कर मार डाला। बिल्किस के साथ उस दिन क्या हुआ? बिल्किस बानो और उनका परिवार 2002 के गुजरात में हुए दंगों के पीड़ितों में से एक है। सांप्रदायिक हिंसा के दौरान बिल्किस बानो से सामूहिक दुष्कर्म किया गया और उनके परिवार के कई लोगों की हत्या कर दी गई थी। 21 साल से भी ज्यादा पुराना बिल्किस बानो मामला एक बार फिर चर्चा में है। सोमवार को उच्चतम न्यायालय ने इस मामले के 11 दोषियों की रिहाई का गुजरात सरकार का फैसला रद्द कर दिया। अदालत ने दोषियों को 2 हफ्ते के भीतर पुनः आत्मसमर्पण करने का भी आदेश दिया। ये सभी दोषी गुजरात के गोधरा में सांप्रदायिक हिंसा के दौरान बिल्किस बानो नाम की महिला से सामूहिक दुष्कर्म और उनके परिवार के 7 लोगों की हत्या के मामले में सजा काट रहे थे। इन्हें 15 अगस्त 2023 को गुजरात सरकार ने रिहा कर दिया था। सर्वोच्च अदालत ने सोमवार को अपने फैसले में कहा कि जहां अपराधी के खिलाफ मुकदमा चला और सजा सुनाई गई, वहीं राज्य दोषियों की सजा माफी का फैसला कर सकता है। अदालत ने कहा, दोषियों की सजा माफी का फैसला गुजरात सरकार नहीं कर सकती, बल्कि महाराष्ट्र सरकार इस पर फैसला करेगी। गौरतलब है कि बिल्किस बानो मामले की सुनवाई महाराष्ट्र में हुई थी। उच्चतम न्यायालय ये भी कहा कि दोषियों को रिहा करने का गुजरात सरकार का फैसला शक्ति का दुरुपयोग था। आखिर कौन है बिल्किस बानो? उनके साथ घटना के दिन क्या हुआ था? उनके परिवार के 7 लोगों की हत्या कैसे की गई? आइए जानते हैं कौन है बिल्किस बानो। 27 फरवरी 2002 को साबरमती एक्सप्रेस में गोधरा स्टेशन के पास आग लगा दी गई थी। इस घटना में अयोध्या से लौट रहे 59 श्रद्धालुओं की मौत हो गई। आगजनी की इस घटना के बाद गुजरात में दंगे भड़क उठे। इन दंगों की चपेट में आए कई परिवारों में एक बिल्किस बानो का भी परिवार था। गोधरा कांड के 4 दिन बाद 3 मार्च 2002 को बिल्किस के परिवार को बेहद क्रूरता का सामना करना पड़ा। उस वक्त 21 साल की बिल्किस के परिवार में बिल्किस और उनकी 3.5 साल की बेटी के साथ 15 अन्य सदस्य भी थे। दंगाइयों ने बिल्किस के परिवार के 7 लोगों को मौत के घाट उतारा दिया था। बिल्किस के साथ क्या हुआ था? 27 फरवरी की घटना के बाद प्रदेश में सांप्रदायिक दंगे फैल गए। दाहोद जिले के राधिकपुर गांव में बिल्किस बानो का परिवार रहता था। दंगा बढ़ते देख परिवार ने गांव छोड़कर भागने का फैसला लिया। उस वक्त बिल्किस 5 महीने की गर्भवती थी। वह अपने 3.5 साल की बेटी सालेहा और परिवार के 15 अन्य सदस्यों के साथ गांव से भाग गई। 3 मार्च 2002 को परिवार चप्परवाड़ गांव पहुंचा और पन्नीवेला गांव की ओर जाने वाले कच्चे रास्ते से लगे एक खेत में छुप गया। अदालत में दायर आरोप पत्र के मुताबिक सजा पाने वाले 11 दोषियों समेत करीब 20 से 30 लोगों ने हथियार, तलवार और लाठियों से लैस होकर बिल्किस और उनके परिवार पर हमला कर दिया। हमले में बिल्किस की 3.5 साल की बेटी समेत 7 लोग मारे गए। 3.5 साल की मासूम को पत्थर पर पटक कर मार डाला। पिछले साल अगस्त में सुप्रीम कोर्ट में बिल्किस बानो की याचिका पर सुनवाई के दौरान बिल्किस बानो के वकील ने दर्दनाक घटना का बखान किया था। उनकी ओर से पेश वकील शोभा गुप्ता का कहना था कि यह एक आकस्मिक घटना नहीं थी, दोषी उनका पीछा कर रहे थे। दोषी यह पता लगाने की कोशिश कर रहे थे कि वे कहां छिपे हुए हैं। वे खून के प्यासे थे। वकील ने अदालत को बताया कि जब बिल्किस 5 महीने की गर्भवती थी, तब उनके साथ कई बार क्रूरतापूर्वक सामूहिक बलात्कार किया गया और उनकी 3.5 साल की बेटी को चट्टान पर पटक कर मार डाला गया था। वकील ने कहा कि वह हमलावरों से गुहार लगाती रही, लेकिन उन्होंने उन पर या उनके परिवार पर कोई दया नहीं दिखाई। परिवार के साथ भी दरिंदगी और बर्बरता। वकील ने आगे बताया, बिल्किस की मां और चचेरी बहन के साथ सामूहिक बलात्कार किया गया और उनकी हत्या कर दी गई। 4 नाबालिग भाई बहन, उनकी चचेरी बहन का 2 दिन का बच्चा, चाची, अन्य चचेरे भाई बहनों की हत्या कर दी गई। वकील शोभा ने कहा कि जो शव बरामद किए जा सके, उनके सिर और छाती कुचले हुए पाए गए। उन्होंने कहा कि हालांकि 14 मौतें हुई, केवल 7 के शव ही बरामद किए जा सके, क्योंकि जिस स्थान पर घटना घटी वह सुरक्षित नहीं था। घटना के बाद बेहोश हो गई थी बिल्किस, उधार मांगे थे कपड़े। इस हमले में केवल बिल्किस, उनके परिवार के पुरुष सदस्य और एक 3 साल का बच्चा बच सका था। घटना के बाद बिल्किस कम से कम 3 घंटे तक बेहोश रही। होश में आने के बाद उन्होंने एक आदिवासी महिला से कपड़े उधार लिए। फिर उनकी मुलाकात एक होमगार्ड से हुई, जो उसे लिमखेड़ा पुलिस स्टेशन ले गया, जहां उसने हेड कांस्टेबल सोमाभाई गोरी के पास शिकायत दर्ज कराई। सीबीआई के अनुसार गोरी ने शिकायत के अहम तथ्यों को छिपाया और उसे तोड़ मरोड़ कर लिखा। गोधरा राहत शिविर में पहुंचने के बाद ही बिल्किस को जांच के लिए एक शासकीय अस्पताल ले जाया गया।
कुछ दिनों बाद उनका मामला राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और सुप्रीम कोर्ट तक गया। यहाँ से मामले की सीबीआई जांच के आदेश दिए गए। इसके बाद जनवरी 2008 में एक विशेष अदालत ने 11 आरोपियों को दुष्कर्म, हत्या, गैर कानूनी रूप से इकट्ठा होने समेत अन्य धाराओं में दोषी ठहराया गया। इस मामले में सजा काट रहे 11 दोषियों को 15 अगस्त 2023 को रिहा कर दिया गया था, जिसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती मिली।